दोस्तों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल सिंघाल मैथ्स में स्वागत है। और आज देख रहे हैं फिर से हम लोग डिवाइजर का आज सेकंड क्लास देखेंगे। और इससे पहले हम लोग डिवाइजर में कल फर्स्ट वीडियो देखे थे और आज देखेंगे सेकंड। देखिए, डिवाइजर में हम लोग कल जो बाबू सीखे थे वो सीखे थे भाजक निकालना। कल हम लोग जो सीखे थे वो भाजक निकालना सीखे थे। जो भी बच्चे पहला वीडियो नहीं देखे, यानी आप लेक्चर 1 पार्ट 1 नहीं देखें तो सबसे बाबू पहले पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद देखिएगा पार्ट 2 बिल्कुल समझ में आएगा। तो देखिए, कल हम लोग भाजक निकालना सीखे थे। जैसे कोई संख्या दिया हुआ है 12, जैसे कोई संख्या बाबू दिया हुआ है 12 और इसका कुल भाजक की संख्या निकालना है, यानी 12 को काटने वाला कुल संख्या कितना है, ये चीज अगर निकालना है तो सबसे पहले बोले थे जो इसको क्या कीजिएगा, जो प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। और वैसे 12 छोटा संख्या है तो 12 को काटने वाला तो हमें पता ही है, और 12 को काटने वाला होता है 1 2 3 4 6 और 12। यही 6 संख्या है, यही 6 भाजक है जो सिर्फ 12 को काट सकता है, इसके अलावा दूसरा कोई भी नहीं। तो ये हम लोग पीछे क्लास में पढ़ चुके थे। अब देखिए, लेकिन निकालने का हम बाबू रूल क्या बताए थे? रूल को हम बोर्ड पे लिखे नहीं थे, बोले थे लैंग्वेज में, और बोले थे आप लोग नोट कर लीजिएगा। बाबू रूल क्या था? जो सबसे पहले संख्या को प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, यानी अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है। उसके बाद जितना भी गुणनखंड आएगा उसको पावर के रूप में सजाकर लिख देना, और अंत में जितने भी पावर थे सभी पावर में एक एक जोड़कर अपने मन से गुना कर लेंगे, वो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर यानी कुल भाजक की संख्या निकल जाएगा। जैसे देखिए, सबसे पहले क्या बोले, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना, तो तोड़ेंगे तो क्या होगा बाबू, 2 दूना 4 या 12। अब देखिए, इसको क्या करना है, जितना भी फैक्टर है, सेकेंड स्टेप का बाद क्या होता है, जितने भी फैक्टर है इसको पावर के रूप में सजा देना। जैसे 2 की संख्या कितना है, 2 है। 3 की संख्या बाबू कितना है, 1 है। अब लिखेंगे टोटल डिवाइजर यानी कुल भाजक। टोटल डिवाइजर बाबू अब हम लोग जो निकालेंगे वो क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में जितना भी पावर, सारे के पावर में एक एक जोड़कर गुना कर देना है। तो ये पावर 2 है तो कितना करना है, 3, और इसमें पावर 1 है तो कितना कर देना है, 2, यानी कुल हो जाएगा बाबू कितना, 6। यानी 12 को काटने वाला कुल संख्या, कुल भाजक, जो काटने वाला संख्या होता है उसको भाजक बोलते हैं, कुल भाजक जो आएगा वो 6 गो आएगा, यही 6 कुल भाजक है। यहां तक हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। अब यहां तक जो है हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर निकालने वाला। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा, हम यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं। जैसे देखिए बाबू, गौर करना है, जैसे ये 12, ये कितना है 12, और 12 को काटने वाला कुल भाजक कितना है बाबू, कुल भाजक जो है, कुल भाजक वो कितना है, 6। और ये कुल भाजक में क्या है, जो सम वाला भाजक भी है, सम भाजक भी है, और विषम भाजक है। सम भाजक भी है और विषम भाजक है। तो देखिए, अभी जो हम लोग सीखे हैं कुल निकालना, कुल भाजक की संख्या निकालना। तो कुल भाजक की संख्या में क्या है, जो सम वाला भी शामिल है और विषम वाला भी शामिल है। लेकिन हमसे अगर स्पेशली बाबू अगर सम भाजक वाला निकालना हो या स्पेशली हमें विषम भाजक वाला निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? चलिए, यहां तक क्लियर है, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और आगे हम बता रहे हैं। देखिए, जैसे हमें सम भाजक निकालना है बाबू, हमें क्या करना है, सम भाजक की संख्या निकालना। तो अभी आप देख रहे थे जो 12 को काटने वाला कुल भाजक 1 2 3 4 6 और 12, यही 6 टोटल था। यही टोटल 6 भाजक है जो 12 को काट रहा है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सम वाला भी है और प्लस विषम वाला भी, यानी बाबू इसमें सम वाला भी शामिल है और विषम वाला भी शामिल है। लेकिन हमें अलग निकालना है। अब क्वेश्चन है, सम भाजक की संख्या कितना होगा,
और इसी में अगला क्वेश्चन बोलेगा जो विषम भाजक की संख्या कितना होगा। यानी बाबू आपको इसमें से समभाजक की संख्या कितना होगा और विषम का कितना होगा। तो देखिए निकालना हम लोग सीखेंगे। अब जैसे पढ़े सबसे पहले संख्या को क्या करना है बाबू, फैक्टर में तोड़ के पावर में सजा देना। ये बात हमेशा होगा, इसको भूलिएगा। जैसे 12 था और 12 का बाबू फैक्टर जो है 2 का स्क्वायर और 3 के पावर 1, यही जो है फैक्टर तोड़ के हम लोग पावर में सजाए हैं, तो यही है। अब देखिए इसमें हम लोग कुल भाजक निकालना सीखे हैं। कुल भाजक के लिए बाबू आप लोग क्या करते हैं, जो सारे के पावर में एक एक जोड़कर गुना, तो 2 है तो 3, फिर 1 है तो 2, यानी 3 दूना 6। अब लेकिन ये कुल में अब हमें निकालना है स्पेशली समभाजक, यानी टोटल 6 में सम वाला कितना है और विषम वाला कितना है। तो अब देखिए जब सम वाला निकालना होगा ना, जब आपको सम वाला निकालना होगा तो क्या कीजिएगा, जो सम का पावर ज्यों का त्यों होगा। यानी ये जो फैक्टर निकला है ना 2 का स्क्वायर और 3 पे 1, ये 12 का जो फैक्टर है, तो जब वाला सम वाला निकालेंगे बाबू, जब हम सम वाला निकालेंगे तो सम का पावर ज्यों का त्यों होगा। ये 2 है तो 2 ये रहेगा, सम का पावर ज्यों का त्यों, और बाकी के फैक्टर का पावर में एक एक जोड़कर जैसे गुना करते हैं वैसे ही करेंगे। लेकिन सम का पावर बाबू ज्यों का त्यों रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा, इसमें 1 नहीं जोड़ना। सम वाला फैक्टर का पावर ज्यों का त्यों रहेगा बाबू, 2 है तो 2 ही रहेगा। अब बाकी जो भी बाकी जितना भी आएगा ना, तो सब में एक एक जोड़कर पावर में क्या करते थे, एक एक जोड़ते थे। कर जोड़िए, 1 है तो 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी 2 दूना कितना 4। यानी 12 को काटने वाला टोटल जितना भी संख्या है उसमें सम वाला बाबू आपको टोटल कितना निकल के आएगा, 4 आएगा। अब देखिए सम वाला देख लीजिए, 2 था, 4 था, 6 था और 12 था, 4 को पूरी कर। अब देखिए जब विषम भाजक की संख्या निकालना हो, भाई यहाँ पे गौर करना, विषम भाजक की संख्या निकालना हो तो सम वाला फैक्टर से हमें कोई मतलब ही नहीं, सम वाला से हमें कोई मतलब ही नहीं होगा, और बाकी के फैक्टर में पावर में एक एक जोड़कर गुना करते हैं। जैसे इसका पावर 1 है तो 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, बात खत्म, इसके आगे तो है ही नहीं। यानी अब देखिए सम वाला और विषम वाला बाबू, सम वाला और विषम वाला निकल गया, और इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 4 वो सम है, 2 वो विषम है, कुल मिला के 4 2 6 हो जाएगा। और वैसे भी कुल भाजक 12 का कितना है, 6 है। इसका मतलब है हम लोग जो सम का रूल पर है और विषम का जो रूल पर है बिल्कुल आपका क्या है, सही है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं, जैसे बोलिएगा 120 के सम एवं विषम भाजकों, सम एवं विषम भाजकों की संख्या कितनी होगी, विषम भाजकों की संख्या कितनी होगी। बाबू अगर आपसे ये पूछ रहा, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है जो 120 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या कितना, और कल हम लोग पढ़े थे 120 का कुल भाजक, ठीक है। अब देखिए जब 120 का हम लोग निकालना होगा तो सबसे पहले 120 का बाबू क्या करते हैं, फैक्टर तोड़ के पावर में सजाना। ये काम तो हमेशा करना है। तो देखिए 120 है तो 2 का स्क्वायर 4, 2 दूना 4, दूना 8, 3 24, 5 120। अब इसको पावर में सजा लीजिए। 2 की संख्या 3 गो है, 3 की संख्या 1 है और 5 की संख्या बाबू 1 है, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना रहेगा अगर टोटल डिवाइजर यानी टोटल भाजक निकालना रहेगा, तो टोटल भाजक के लिए रूल क्या पड़ेगा, सारे के पावर में एक एक जोड़कर गुना, मतलब सभी के पावर में एक एक जोड़कर गुना। इसका पावर 3 है तो 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा, इसका पावर बाबू 1 है, 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, इसका पावर 1 है, 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा। 4 गुना 8 और 8 गुना 16, यानी 120 को काटने वाला कुल संख्या 16 को काटने वाला कुल भाजक 16।
अब इस 16 में सम कितना है और विषम कितना है इसको निकालना है। तो देखिए हम लोग पढ़े बाबू पढ़े हैं समभाजक की संख्या निकालना है। समभाजक की संख्या निकालना है तो सम वाले का फैक्टर आप लोग बाबू लैंग्वेज में लिख लीजिएगा ताकि याद रहेगा, ध्यान में रहेगा। सम वाले का पावर ज्यों का त्यों रहेगा। जब हम लोग समभाजक की कुल संख्या निकालेंगे बाबू, जब समभाजक की कुल संख्या निकालेंगे तो सम वाला का पावर ज्यों का त्यों रहेगा, मतलब पावर 3 है तो 3 ही रहेगा। और बाकी के फैक्टर के पावर में एक एक जोड़ते हैं वैसे जोड़ेंगे। इसका 1 है तो 2 हो जाएगा, फिर इसका 1 है तो 2 हो जाएगा, यानी 3 दूना 6 और 6 दूना 12। बताइए कोई परेशानी है? यानी टोटल समभाजक कितना आया 12 आया। अब इसी में हमसे अगर पूछेगा भाई विषम भाजक कितना होगा, जब विषम भाजक निकालते हैं तो क्या करते हैं सम वाला फैक्टर से, जब आपको हम लोग विषम भाजक निकालेंगे तो सम वाला फैक्टर से हमें कोई मतलब भी नहीं होगा, सम वाला से हमें कोई मतलब भी नहीं है। और क्या करते हैं बाकी के फैक्टर में एक एक जोड़कर गुना करते हैं। इस पे पावर 1 है तो 2 होगा, फिर इस पे पावर 1 है तो 2 होगा, यानी 2 दूना कितना होगा 4। तो अब देखिए टोटल था 120 को काटने वाला 16 और इस 16 में सम वाला निकला 12 और विषम वाला निकला 4। अब देखिए आप जो कुल भाजक निकालते हैं उसमें तो सम और विषम दोनों रहता है, तो जिसमें 12 को सम है और 4 को विषम, सम विषम मिला के कुल के बराबर पूर गए, यानी 12 4 16। इसका मतलब हम लोग जो सम का रूल और विषम का रूल लगा रहे हैं वो बिल्कुल आपका क्या है सही। यानी समभाजक निकालना रहता है तो क्या करते हैं बाबू, समभाजक निकालना रहता है तो क्या करते हैं सम का पावर ज्यों का त्यों रहेगा और बाकी में एक एक जोड़कर गुना करेंगे। लेकिन अगर विषम वाला निकालना होगा तो विषम वाला जब निकालना है तो सम वाला से हमें कोई मतलब नहीं होगा, सम वाले फैक्टर से हमें कोई मतलब ही नहीं होगा और बाकी के फैक्टर में पावर में उसके पावर में एक एक जोड़ के गुना करते हैं। 1 है तो 2, फिर 1 है तो 2, यानी 2 दूना कितना 4। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो आप जितना भी अभी पढ़े, जितना थ्योरी अभी आप पढ़े, कुल भाजक निकालना, उसमें समभाजक कितना है और विषम भाजक कितना है, ये 3 पॉइंट हम लोग पढ़े हैं। और इस तीनों पॉइंट से बाबू आपका जो क्वेश्चन है नंबर सिस्टम में डिवाइजर जो चैप्टर है उसका टॉपिक 1 यानी टाइप 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग क्या करिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक कर इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अभी थ्योरी बता रहे हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। अब देखिए अभी जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना तो देखिएगा एक्सरसाइज बनाने में खूब मजा है। तो हम क्या करेंगे, आज जो है पीडीएफ आपको नंबर सिस्टम में डिवाइजर का पीडीएफ क्वेश्चन जो है टेलीग्राम चैनल सिंघाल मैथमेटिक्स पे उस पर शेयर कर देंगे, उसमें डाल देंगे, आप लोग क्वेश्चन देखिएगा और बनाइएगा, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट लीजिए बाबू। जैसे आपको बोलता है एक और देखते हैं 240, एक और 240 और 240 के सम एवं विषम भाजकों की, सम एवं विषम भाजकों की संख्या कितना की संख्या कितनी होगी, ये हमें निकालना है, ठीक है बाबू, हमें ये निकालना है कितनी होगी। तो अब देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है इसमें भाई, सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर में तोड़कर पावर के रूप में सजा देना। प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो देखिए अभी जस्ट 120 का तोड़े थे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 था 120 का, और 120 का 2 गुना 240 होता है। तो इसमें क्या कीजिए 2 गुना कर लीजिए। अब इसको क्या करना है पावर के रूप में सजा कर लिख देना। आपको निकालना कुछ भी रहे, टोटल भाजक निकालना या सम वाला निकालना हो या विषम वाला निकालना हो,
लेकिन सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, फैक्टर तोड़कर पावर में सजा लीजिए, उसके बाद ही कुछ करें। तो देखिए 2 की संख्या कितना है भाई, 4 है, 3 की संख्या कितना है, 1 है, और 5 की संख्या कितना है, 1। अब देखिए यहाँ पर अगर हमसे बात करेगा यहाँ पर जो टोटल भाजक निकाल, टोटल भाजक भाई, टोटल भाजक निकालना अगर होगा तो क्या करते हैं, सभी के पावर में 1 जोड़कर गुना करते हैं। तो ये 4 है तो 5 हो जाएगा, सभी के पावर में 1 जोड़कर गुना करते हैं। इसका पावर 1 है तो 1 जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा, इसका पावर 1 है, 1 जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा, यानी 5 गुना 10 गुना कितना, 20, यानी कुल भाजक निकला 20। और कल भी हम लोग पढ़े थे, ठीक है, कुल भाजक 20 निकला था 240 का। अब इस 20 में सम कितना है और विषम कितना है ये चीज निकालना है। इस 20 में सम कितना है और विषम कितना है इसको निकालना है। तो देखिए सम वाला जब निकालते हैं तो सम भाजक की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, सम का पावर ज्यों का त्यों होता है, यानी 4 है तो 4 और बाकी में 1 जोड़ते हैं, 1 है तो 2, 1 है तो 2, 4 गुना 8 गुना 16। अब देखिए विषम वाला भाजक निकालना तो क्या करते हैं, सम वाला से हमें कोई मतलब नहीं, जब विषम वाला निकालेंगे तो सम वाला से कोई मतलब ही नहीं, और बाकी जो भी बचा सब में पावर में 1 जोड़ के होगा, 1 है तो 2, फिर 1 है तो 2, 2 दूना कितना, 4। अब देखिए सम और विषम मिला के कुल 16, 4 कितना, 20, और कुल 20 था और कुल 20 पूर गया, इसका मतलब आपका ये रूल बिल्कुल सही है। तो चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और फिर आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट पहले कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए अब यहाँ तक हो गया, एक बार इसको अच्छे से हम रिकॉल करते हैं और जितने भी पढ़े हैं इसको एक बार अच्छे से एक लाइन में सारा को हम बता देते हैं, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए देखिए हम लोग पढ़े क्या, कुल भाजक निकालना, क्या पढ़े बाबू, कुल भाजक निकालना। अब एक कुल में समभाजक कितना है, समभाजक कितना है, और इसी में कुल में विषम भाजक कितना है, इसी में विषम भाजक कितना है, ये तीनों चीज हम लोग निकालना सीखे। कुल भाजक सीखे और कुल में क्या है, सम भी है और विषम भी है, तो कुल में सम कितना है और विषम कितना है इसको निकालना हम लोग सीखे, ठीक है। तो देखिए एक बार अच्छे से एक एग्जांपल लेकर तीनों एक साथ में बता देते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे 12 और 12 का छोटा लेते हैं, 12 पता है, 2 का स्क्वायर 4 किया बाबू 12 होता है, 3 पर पावर 1, मतलब इसको फैक्टर तोड़ के पावर में हम लोग सजा दें। अब देखिए आप लोग जो है अच्छे से फिर कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए कुल भाजक निकालना रहता है, कुल भाजक अगर निकालना है, ठीक है, कुल भाजक निकालना है तो क्या करते हैं, जो पावर में जब सेट कर लेते हैं उसके बाद देखें ना, सम निकालना हो, विषम निकालना हो या कुल निकालना, जो भी संख्या का निकालना होगा उसको फैक्टर में तोड़कर आप पावर में सजा लीजिएगा, इतना तक तो करना ही है हमेशा। उसके बाद क्या करते हैं, अगर कुल निकालना है तो सभी के पावर में 1 जोड़कर गुना करते हैं, 2 है तो 3, 1 है तो 2, यानी अगर कुल भाजक निकालना तो सभी के पावर में क्या करते हैं, 1 जोड़कर गुना करते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए अब हमें सम भाजक निकालना है बाबू, सम भाजक निकालना है, ध्यान दीजिएगा, जब सम भाजक निकालना हो, जब सम भाजक निकालना हो तो सम का पावर ज्यों का त्यों हो। अब सम का पावर ज्यों का त्यों होगा और बाकी जितना भी सभी के पावर में 1 जोड़कर गुना होगा, 1 है तो 2 हो जाएगा। अब देखिए अगर फिर आता आगे 5 पर पावर 3 तो 3 के बाद 3 में 1 जोड़ते पावर तो गुना में 4 भी होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए अब निकालना है विषम, जब विषम वाला निकालना हो तो हम लोग क्या सीखे, जब विषम भाजक की संख्या निकालना हो तो सम वाला फैक्टर से हमें कोई मतलब ही नहीं,
और बाकी जितना भी आगे होगा सभी के पावर में एक एक जोड़ कर गुना करेंगे। ये पावर 1 है तो 1 जोड़ लेंगे तो 2 हो जाएगा, बात खत्म है, आगे है ही नहीं। तो अब देखिए टोटल ये हुआ 4 और ये 2 6, मतलब सम और विषम मिलाते हैं तो कुल निकलता है। अब कुल वैसे भी देखिए 3 दूना 6, मतलब फाइनली रूप से जितना बताए इतना समझ में आ गया है। तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करके बताइएगा जो आपको ये वीडियो कैसा लगा। और बाबू वीडियो को आप शेयर कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो इसको जरूर शेयर कीजिए। और आपको ऑफलाइन में बैच 1 6 से 7 स्टार्ट होगा अगले मंडे से, यानी अगले आने वाले सोमवार से 6 से 7। और इसमें धमाका ऑफर है। ऑफर क्या है वो आप क्लास आएंगे तो बताएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और वीडियो ये जो मिल रहा है ना, नंबर सिस्टम में अभी स्टार्टिंग है वीडियो का, और ये कंटिन्यू पार्ट 1 पार्ट 2 करते करते जाएगा। सीरियल से जितना भी होगा सारा वीडियो आपको अप टू डेट हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो चलिए अब जितना हम लोग पढ़े हैं उतना पर कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, तो कुछ ज्यादा ही मजा आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 6 मिनट समय बचा हुआ है। देखिए अभी जो हम लोग पढ़े थे वो डिवाइजर, और डिवाइजर में हम लोग थ्योरी देख रहे थे अभी, और जिसमें थ्योरी में हम लोग कंप्लीट क्या किए, जो कुल भाजक कितना होगा और उसमें सम वाला भाजक कितना होगा और विषम वाला भाजक कितना होगा। तो बाबू देखिए जैसे आपको पहला क्वेश्चन दिया गया, जो 240 के भाजकों की कुल संख्या कितना निकल जाएगा। 240 के भाजकों की कुल संख्या 1 और 1240 को छोड़कर कितना होगा, निकल जाएगा। अब देखिए 75 के पावर 8 के भाजकों की कुल संख्या कितनी होगी, निकल जाएगा। इतना के भाजकों की कुल संख्या कितनी होगी, निकल जाएगा। 1240 के भाजकों की कुल संख्या कितनी होगी, निकल जाएगा। 1280 के सम एवं विषम भाजकों की कुल संख्या कितना होगा। अब देखिए बाबू यहाँ पर सम और विषम आ गया ना, तो क्या करेंगे 1280 का फैक्टर तोड़ के पावर में सजा लेना, और क्या करना है जो सम वाला निकालना होगा तो सम का पावर ज्यों का त्यों रखते हैं और बाकी का पावर में एक एक जोड़ के गुना करते हैं। और विषम वाला भाजक निकालना रहता है तो विषम का पावर क्या करते हैं, यानी सम वाला पावर से कोई मतलब नहीं और बाकी के पावर में एक एक जोड़ के गुना करते हैं। अब देखिए इसी तरह से 860 के सम एवं विषम भाजकों की कुल संख्या, 860 का क्या कीजिएगा बाबू, आप लोग फैक्टर तोड़ लीजिएगा, पावर में सजा कर लिख लीजिएगा, यहाँ तक तो कर सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे सम भाजकों की संख्या, और सम वाला जब निकालते हैं तो सम का पावर क्या होता है, ज्यों का त्यों। पावर 5 है तो 5 ही रहेगा, सम का पावर ज्यों का त्यों, और बाकी जितना भी फैक्टर बचेगा सबके पावर में एक एक जोड़ के गुना कर देते हैं। अब विषम वाला निकालते हैं तो सम वाला फैक्टर एक ऐड करते हैं और बाकी में एक एक जोड़ के गुना कर लेना। क्लियर। अब देखिए इसमें यानी देख रहे हैं जो इतना के विषम भाजकों की कुल संख्या, इतना के सम और विषम भाजकों की कुल संख्या, सारा क्वेश्चन टाइप 1 में वही है। और टाइप 2 जो देखेंगे हम लोग, टाइप 2 देखिए, टाइप 2 जो है योगफल, यानी जितना भी भाजक है उसका योगफल कितना होगा, उसमें सम वाला का योगफल कितना होगा, विषम वाला का योगफल कितना होगा, ये हम लोग सेकेंड क्लास नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और उससे पहले बाबू आप लोग को PDF हम आज टेलीग्राम पे भेज देंगे, आप लोग देख लीजिएगा और क्वेश्चन बनाइएगा। टाइप 1 का जो भी क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा पहले टाइप 1 का सारा क्वेश्चन हम क्लियर कर देंगे, बना देंगे, सॉल्व कर देंगे। फिर उसके बाद आगे थ्योरी पढ़ेंगे, किसके लिए, टाइप 2 के लिए। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर कीजिए, बस इतना ही कहते हैं। और आप लोग क्वेश्चन इसको कंप्लीट कीजिए डेली बाय डेली करते जाइएगा, बर्डन नहीं रहेगा। नहीं तो सोचिएगा जो पूरा एक बार देख लेते हैं, थ्योरी खत्म होगा फिर क्वेश्चन बनाएंगे, बर्डन हो जाएगा, भूल जाइएगा थ्योरी और फिर बनाने में मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जितना पढ़ते हैं उस पर जो भी क्वेश्चन है उसको बनाते जाइए। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।